Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic thermodynamics. Today's lecture number is 7. देखो आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हम लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। दो प्रोसेसेस बाकी है, दैट इज एडियाबैटिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें जो प्रोसेस है वो अपना पाथ रिट्रेस करती है, मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पाथ सेम होता है। एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में मीन्स जो रिट्रेस पाथ है वो सेम नहीं होता। ओके, मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पाथ इन इरिवर्सिबल प्रोसेस सेम नहीं होता। देन हमने देखा आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है। ओके, तो उसमें मैक्सिमम वर्डन क्या मिलता है वो भी हमने देख लिया था। देन हमने देखा आइसोबैरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। देन देखा आइसोकोरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये सारे हम इन डिटेल विद फॉर्मूलाज देख लिए थे। अब हम देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस in which system is thermally isolated. Okay, the process in which system is thermally isolated means in between the system and surrounding there is no transfer of heat, means the process in which no transfer of heat in between the system and surrounding. मीन्स Q इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो होता है। ओके, और इसमें टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एज वेल एज इंटरनल एनर्जी डज नॉट रिमेन जीरो। मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी टेम्परेचर चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। तो इस एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल एज वर्क डन क्या होगा, इसका एक डेरिवेशन है वो देख लेते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल देखें एडियाबैटिक प्रोसेस के, कौन सा एग्जांपल एडियाबैटिक प्रोसेस का, बस्टिंग ऑफ टायर, बस्टिंग ऑफ टायर, या वी कैन से अगर बलून बस्ट होता है, बस्टिंग ऑफ बलून ऑल्सो, बलून। ये जो चेंज है इतना सडन होता है, चेंज इज सडन, ये चेंज सडन होता है। ओके, अगर हम ये ग्राफ निकाले पीवी डायग्राम, ये चेंज बहुत सडन होता है, सडन चेंज होता है। ओके, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब इसका एक डेरिवेशन है वो हम देख लेते हैं। चलो देखिए, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन एंड work done in adiabatic process. Expression for
work done in adiabatic प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन देखते हैं। अब हमने इसमें देखा कि थर्मली सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड, है ना। तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस ये जो Q है इट इज इक्वल टू व्हाट, 0, है ना। Q 0 होता है एंड डेल्टा U जो है, डेल्टा U NCV डेल्टा T होता है। ओके, अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन W is equals to integration of P dV। ओके, अब यहाँ पे PV रेस टू गैमा ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। गैमा क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशो, गैमा स्पेसिफिक हीट रेशो है। ओके, अब यानी PV रेस टू गैमा इज कांस्टेंट, यानी P का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, C अपॉन V रेस टू गैमा, है ना, ये हम यहाँ पे रखेंगे। तो वर्क डन देखो क्या हुआ, P यानी C V रेस टू गैमा dV। ओके, ये गैमा है, C कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन V रेस टू गैमा dV। चलो देखते हैं क्या आएगा। अब C तो कांस्टेंट है, W इज इक्वल्स टू C यानी इंटीग्रेशन ऑफ V रेस टू माइनस गैमा dV। अब इंटीग्रेशन ऑफ V रेस टू माइनस गैमा क्या आएगा, वो C इंटीग्रेशन ऑफ V माइनस गैमा प्लस 1 अपॉन माइनस गैमा प्लस 1, ऐसा आएगा। ओके, अब C, इसमें हम एक काम करते हैं, इनिशियल वॉल्यूम VI एंड फाइनल वॉल्यूम VF, है ना। तो ये लोअर लिमिट VI अपर लिमिट VF रख देते हैं। चलो ये माइनस C 1 माइनस गैमा बाहर लेते हैं, ये V इस तरह से लिखेंगे, V माइनस गैमा यानी माइनस कॉमन ले ले तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, गैमा हो जाएगा, 1 माइनस गैमा। लिमिट पुटअप कर देते, या इसको हम ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 1 अपॉन V 1 माइनस गैमा। अब लिमिट पुट करेंगे VI टू VF, सो C 1 माइनस गैमा 1 अपॉन VI यानी पहले अपर लिमिट VF 1 माइनस गैमा माइनस 1 अपॉन VI 1 माइनस गैमा। ओके, चलो C को अंदर लेके जाएंगे, 1 अपॉन देखो 1 अपॉन 1 माइनस गैमा इनटू ब्रैकेट, ये C इधर लिखा, VF 1 माइनस गैमा माइनस C लिखा फिर से VI इनिशियल वॉल्यूम 1 माइनस गैमा। अब हमको पता है, क्या पता है, PI VI रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू PF VF रेस टू गैमा इज कांस्टेंट, पता है ना हमें। तो यहाँ पे इस C के जगह PF VF रेस टू गैमा डालते हैं एंड इस C के जगह PI VI रेस टू गैमा डालते हैं। ओके, देखिए कैसा आएगा, वर्क डन W 1 अपॉन 1 माइनस गैमा PF VF
रेस्ट टू gamma अपॉन VF 1 माइनस gamma माइनस PI VI रेस्ट टू gamma अपॉन VI 1 माइनस gamma। ओके, अगर हम ये ऊपर लेके जाए तो क्या होगा देखो, मीन्स V gamma -1 प्लस gamma, तो gamma माइनस gamma कैंसिल, VF आएगा। देखो क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस gamma, ये आएगा PF VF। अरे देखो ये यहाँ पे मैं करके दिखा था, ये VF रेस टू gamma, ये ऊपर आएगा तो माइनस होगा, -1 प्लस gamma, gamma gamma कैंसिल, तो क्या आएगा PF VF माइनस PI VI आएगा, PI VI आएगा। ओके, अब इसमें देखो PF VF इज इक्वल टू क्या डाल सकते हैं, NRTF एंड PI VI के जगह क्या डाल सकते हैं, NRTI, तो NR तो कॉमन आ जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू NR अपॉन 1 माइनस gamma इनटू ब्रैकेट क्या आएगा, TF माइनस TI। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। गॉट दिस? एक बार फिर से आपको समझाता हूं। देखो क्या क्या एडियाबैटिक प्रोसेस में ट्रांसफर जीरो होता है, डेल्टा यू एन सी यू डेल्टा टी, वर्क डन कितना पीडीवी, वर्क डन पीडीवी, इधर ये हम P का वैल्यू क्या डालेंगे, देखो PV रेस टू गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एडियाबैटिक इक्वेशन है। ओके, तो P का वैल्यू क्या डालेंगे, C अपॉन V रेस टू गैमा, एंड इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम द लिमिट VI टू VF, फ्रॉम द लिमिट VI टू VF, VI इनिशियल वॉल्यूम, VF फाइनल वॉल्यूम। ओके, तो 1 अपॉन V रेस टू गैमा, तो V रेस टू माइनस गैमा, इसका इंटीग्रेशन माइनस गैमा प्लस 1 अपॉन माइनस गैमा प्लस 1। ओके, ये 1 माइनस गैमा कर लेंगे, है ना, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस गैमा हो जाएगा, तो नीचे जाएगा तो ये 1 माइनस गैमा होगा। ओके, ये स्टेप भी देख लो, क्या किया यहाँ पे, V रेस टू माइनस क्या किया 1 माइनस गैमा ऐसा था, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन V रेस टू 1 माइनस गैमा, V रेस टू 1 माइनस गैमा, यही यहाँ पे स्टेप लिखा, और 1 माइनस गैमा इधर ब्रैकेट के बाहर लिखा, एंड फिर हमने अपर लिमिट दिया, देन लोअर लिमिट दिया। ओके, फिर हमने ये जो कांस्टेंट C है मैं अंदर लेके गया, एंड ये C का वैल्यू कांस्टेंट क्या है, PI VI इज इक्वल टू PF VF रेस टू गैमा, यानी इस C के जगह मैंने क्या पुटअप किया, PF VF रेस टू गैमा, एंड इस C के जगह क्या पुटअप किया, PI VI रेस टू गैमा। अब इन दोनों का अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो ये ऊपर आएगा, तो गैमा गैमा कैंसिल हो जाएगा, खाली 1 बचेगा, तो PF VF माइनस इधर भी वही साइड PI VI। अब हमको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV इज इक्वल टू NRT, इसके लिए भी और इसके लिए भी, इधर NRTF पुट किया, इधर NRTI पुट किया, NR कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन आया। दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। आया समझ में? इस तरह से ये वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस है। ओके, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट जो टॉपिक है, साइक्लिक प्रोसेस, है ना, तो लास्ट जो प्रोसेस है दैट इज साइक्लिक प्रोसेस।
ओके, देखो साइक्लिक प्रोसेस, देखो जिस प्रोसेस में सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन is known as cyclic process. ये साइक्लिक प्रोसेस है. ओके, इसका मतलब अगर मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, पीवी डायग्राम, तो ये इस तरह से पहला पाथ हो गया ए टू बी, फिर बी टू ए, सिस्टम अगेन कम बैक टू इट इनिशियल पोजीशन. इधर है ये V1, इधर है ये V2, इधर है ये P1, इधर है ये P2. ओके, ये प्रेशर है. अब इसमें इंटरनल एनर्जी, इनिशियल एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम होता है, यानी डेल्टा यू जीरो होता है इसमें. एंड ये जो वर्डन है इट इज इक्वल टू क्यू होता है. क्यू की Q इज इक्वल टू क्या आता है, डेल्टा U प्लस W. ये क्या है, जीरो, तो Q इज इक्वल टू क्या है, W. ओके, तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस पॉजिटिव, वर्क डन बाय क्लॉकवाइज प्रोसेस, क्लॉकवाइज है ना. अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंड वर्क डन इन काउंटर क्लॉकवाइज, वर्क डन इन एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, नेगेटिव. ओके, मीन्स ऑल द हीट इंजन आर द साइक्लिक प्रोसेस. एग्जाम्पल क्या, ऑल हीट इंजिन्स आर साइक्लिक प्रोसेस. हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, देखो 2 स्ट्रोक हीट इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक हीट इंजन होते हैं. ओके, ये साइक्लिक प्रोसेस है. एंड रेफ्रिजरेटर, ये भी रिवर्स ऑफ हीट इंजन है, लेकिन दोनों ही साइक्लिक प्रोसेस है. ओके, तो इस साइक्लिक प्रोसेस में हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर अभी हमारे टेक्स्ट बुक में है, लेकिन ये रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है. यानी हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर ये सिलेबस में इस साल रिड्यूस कर दिया है, तो इट इज नो नीड टू स्टडी दिस प्रोसेसेस. ओके, तो इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस, ये लास्ट प्रोसेस था. और इसमें प्री एक्सपांशन जो होता है ये अनकंट्रोल प्रोसेस है. मींस इस अनकंट्रोल, इसका मतलब ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होता. तो बस्टिंग ऑफ टायर हो गया, ओके, या बलून का फटना हो गया, तो ये दिस ऑल आर व्हाट, फ्री एक्सपांशन. ओके, तो ड्यूरिंग दिस फ्री एक्सपांशन वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है. ओके, अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस में भी चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, देयरफॉर उधर भी वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है. तो ये क्वेश्चन आएगा, मींस फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस इन वैक्यूम एज वेल एज इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है. याद रखना ये. ओके, तो इस तरह से ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था. अब हम इस पे कुछ सम्स लेंगे. ओके, नाउ लेट अस टेक द सम्स. ओके,
पहला सम देखो, एन आइडियल गैस टेक्स थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एन आइडियल गैस टेक्स थ्रू आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, ये हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं। If it does 2000 joule of work, if it does 2000 joule of work on its environment, of work on its environment, how much heat is added to it? How much heat added to it? देखो, ये जो है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा T 0, तो डेल्टा U भी क्या 0, तो Q इज इक्वल्स टू क्या आएगा W, तो Q इज इक्वल्स टू W किधर है 2000 जूल, तो आंसर क्या आया 2000 जूल। इतना हीट ऐड किया जाएगा, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड। गॉट दिस? देखो सिंपल सम था। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम की तरफ चलो। Point 0.5 mole of gas, 0.5 mole of gas at a temperature 3300 Kelvin expand isothermally initial volume 2 liter, final volume 6 liter. What is the work done by gas? Work done कितना? How much heat is supplied to the gas? Heat कितना सप्लाई किया गया? Okay, and molar gas constant दिया है, it is 8.31 जूल मोल केल्विन। देखते हैं अब ये, अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें वर्क डन का फॉर्मूला 2.303 nRT log to the base 10 क्या है VF अपॉन VI, VF अपॉन VI ऐसा है ना। 2.303 N कितने मोल है भाई 0.5, R कितना है 8.31, टेम्परेचर कितना है 300, log to the base 10 कितना लीटर है 6/2। ओके, तो ये 2.303। ओके, आप ये 0.5 के जगह 1/2 भी लिख सकते हैं, एंड इसको रिड्यूस करके 150 भी लिख सकते हैं 150। तो 8.31 इंटू 150 इंटू लॉग टू द बेस 10 3। अब अगर आप देखो ये 2.303 8.31 150, ये 3 का कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट एंड 30 का 0 में देखोगे तो उसका लॉग है
4771 4771। अब आप इन सब का लॉग देखेंगे एंड लॉग देखने के बाद आपको आंसर आएगा, है ना। यूज लॉग टेबल, यूज लॉग टेबल जो कि आप लोगों को आता है। तो जब आप लॉग टेबल यूज करेंगे तो आंसर आएगा W इज इक्वल्स टू 1.37 इंटू 10⁻³ जूल, ये आंसर आएगा, वर्क डन। ओके, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये तो पहले का आंसर हुआ। दूसरे का आंसर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। Q इज इक्वल्स टू, ये जीरो होता है तो W, Q इज इक्वल्स टू क्या आया W, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 1.370 10⁻³ जूल। गॉट दिस? इस तरह से ये सेकेंड का आंसर है। ओके, तो ये था सेकेंड सम। ओके, तो और एक उन्होंने पूछा है कि ये वर्क डन पॉजिटिव है तो व्हाट डज इट मीन्स? तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, यानी देयर इज एक्सपांशन ऑफ गैस, है ना, ऐसा इसका मतलब है। चलो ये एक सम हो गया। अब हम ओके एक और सम ले लेते हैं। अब देखो क्या है, गैस इज कॉम्प्रेस्ड, गैस कॉम्प्रेस किया कैसा? एडियाबैटिकली। ओके, by doing work of 150 joule. What is the change in internal energy? What is change in internal energy? ऐसा ये सवाल है। अब देखो प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q क्या होता है? जीरो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, डेल्टा U प्लस W, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा U कितना आएगा? माइनस W। तो W कितना है भाई? 150 जूल, है ना। W कितना है? 150 जूल। ओके, तो भाई इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज बाय 150 जूल, है ना। इस तरह से आंसर है। देखो -150 जूल। ओके, मींस कॉम्प्रेस किया गैस, है ना। एडियाबैटिकली कैसे किया? कॉम्प्रेस किया, वर्क डन, वर्क कॉम्प्रेस किया। देखो कॉम्प्रेस किया तो वर्क डन। अब देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन, कॉम्प्रेशन, वर्क ऑफ एक्सपांशन हम क्या लेते? पॉजिटिव, एंड वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन निगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो माइनस ऑफ -150 यानी क्या आएगा? ये 150 जूल आएगा, 150 जूल। थोड़ा साइन का भी ध्यान रखा करो सो दैट आपके आंसर करेक्ट आए। ओके, सो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स थे। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर चलो पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। हम कौन सा चलो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो चैप्टर है कौन सा, पार्ट 1 या पार्ट 2 से। ओके, थैंक यू।